Hi, welcome to Indrajit Study Point and let's start set 27. चलिए, तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो एंड चालू करते हैं 27 सेट। हमने 26 पढ़ चुका है पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ और जाकर देख सकते हो। पूरे टेंस, इम्पोर्टेंट वर्ब एंड मिसलेनियस के इसके पहले का सब चीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन में है। जाओ जाकर देखो, नहीं देखे हो तो। चलो शुरू करते हैं सेट 27। कर पाता था, नहीं कर पाया, करने में समर्थ था, असमर्थ था। पर आधारित वाक्य एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। वह अतिथियों की सेवा कर पाती थी। वह अतिथियों की सेवा कर पाती थी। क्या है? वह अतिथियों की सेवा कर पाती थी। ठीक है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा से ही मैं बच पाया। इसमें है कर पाता था, नहीं कर पाया, करने में समर्थ है, असमर्थ था। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका मैं बताता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो स्ट्रक्चर पर चलते हैं। अब ये रहे स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या है। स्ट्रक्चर में केवल सब्जेक्ट, वाज वेयर, एबल लगाओ, अनेबल लगाओ, इन्फिनिटिव लगा दो, हो गए, बन गए। इन्फिनिटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव, सॉरी वहाँ पर जो भी बोलो, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव जो लगाना है लगा सकते हो, जो लास्ट का है लगा दो। जैसे में देखो सी वाज, एबल, अनेबल, जिसमें नॉट लगेगा उसमें अनेबल, और जिसमें नॉट नहीं लगाना है उसमें एबल। एबल टू सर्व द गेस्ट, वो अतिथियों की सेवा कर पाती थी। ठीक है। अब नीचे देखो, इन नीचे का स्ट्रक्चर तो सब पता ही है, ज़्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है इसको। केवल एक बार स्ट्रक्चर के बेस पे इसको बनाओ, लिखो, रटो, पढ़ो, बस इतना ही काफ़ी है जीने के लिए, सीखने के लिए भी। देखो, जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं ना, उनकी भगवान, अल्लाह, गुरुदेव बहुत परीक्षा लिया जाता है। एक कहावत होती है, एक प्रोड्यूसर सबसे अच्छा रोल उसी को देता है जो सबसे अच्छा एक्टर होता है। तुम अच्छे एक्टर हो, इसलिए तुम्हें पढ़ने का रोल मिला है। पढ़ो और जीवन को सेट करो एक अच्छे मुकाम पे, जिस तरह तुम्हारा ड्रीम हो, सपना हो, जैसा तुम पाना चाहते हो वैसा पाओ। नीचे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में ही गठिया, किस्त, ये बीमारी है। मुकाबला, मुकाबला तो पता ही है। रोकना, मुकाबला मतलब द्वंद्व करना, अरे एक दूसरे की बराबरी। एंड 36 एक्सरसाइज, एंड यहाँ पर एक्सरसाइज 36 है, हिंट के साथ है। 36 विथ वाक्य, ये आ गया आप लोग का हिंट। इसको बनाओ और कमेंट में बोलो सर मैंने बना लिया। ठीक है, तभी आगे का समझ में अच्छे से आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेट 28। क्या? सेट 28। हाँ, सेट 28 में देखो क्या चीज़ है। सेट 28 बोल रहा है कर पाएगा, इसमें फ्यूचर का बोध होता है ना। नहीं कर पाएगा, करने में समर्थ होगा, असमर्थ होगा, आदि पर आधारित वाक्य एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। लगता है अब मैं दौड़ जीत पाऊंगा, लगता है अब मैं दौड़ के जीत पाऊंगा, यहाँ पर के छोड़ दिया गया है, लेकिन ये भी सेंटेंस ठीक है। लगता है अब मैं दौड़ जीत पाऊंगा, ओ सॉरी, एक काट देना। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लगता है अब मैं दौड़ जीत पाऊंगा,
मतलब रनिंग कंपटीशन जो है उसे जीत पाऊंगा। फ्यूचर टेंस की बुध हो रही है इसमें, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद स्ट्रक्चर और इंग्लिश सेंटेंस बताता हूँ। होगा स्क्रीनशॉट इसके, ठीक है। ये रहे स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चन टैग भी है इसमें साथ में। स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट विल बी शैल बी, क्या है विल बी शैल बी, बस इसमें एबल अनेबल और इन्फिनेटिव वही चीज़ है, बस वाज वेयर की जगह पर विल बी शैल बी है, बन जाएंगे ना, ठीक है। चलो वेरी गुड, बन जाएंगे तो सेम पोजीशन ऊपर वाला ही है, बस स्ट्रक्चर को वैसे ही नोट डाउन कर लो और लिख डालो। और क्वेश्चन टेक पढ़ने के लिए है, पढ़ लो, याद भी कर सकते हो। तुम यह काम कर पाओगे, क्लास में बोलने के लिए अच्छा है, तुम यह काम कर पाओगे ना। यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क, वॉन्ट बी यू। जैसे मैं किसी को प्रपोज करना है तो उसमें बोल सकते हो अब यह काम कर पाओगे ना, कि मैं जाकर कर लूँ। नीचे इंपॉर्टेंट वर्ड और एक्सरसाइज विथ हिंट, ये रहा आप लोग का इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये एक्सरसाइज 37 साथ में हिंट। उसके बाद से 29 सेट अब स्टार्ट होगा। यहाँ से 29 सेट में भी कुछ आगे की स्ट्रक्चर के बारे में बताए गए हैं। इसकी स्क्रीनशॉट होगी तो आगे बढ़ूँ, ले लो। चलो ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। देखो 29 नंबर सेट क्या बोल रहा है, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब हिंदी क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो हमें प्रेरणा दे, हमें मोटिवेट करे, मतलब एक ऊर्जा दे अपने अंदर, उसको प्रेरणा बोलते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये हमारी प्रेरणा है, चाहे वो माँ हो, पापा हो, गर्लफ्रेंड हो, जीएफ हो, वाइफ हो, जो भी हो, दोस्त हो, दुनिया हो, ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, उसे लोग प्रेरणा बोलते हैं कि ये हमारी प्रेरणा है। जैसे में कहावत है, हर मर्द के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऑफकोर्स होता है, माँ का। आगे ऐसे वाक्यों में कार्य दूसरे की सहायता से होते हैं, ठीक है, पर कर्ता स्वयं भी उसमें भाग लेता है। वर्ब के पहले मेक का प्रयोग होता है। सारे टेंस में ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव चिन्ह का टू छाप रहता है। मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो इन्फिनेटिव में हो, इन्फिनेटिव को टू का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। जब पैसिव वॉइस में मेक के बाद इन्फिनेटिव का चिन्ह मतलब टू प्रकट हो जाता है, हंसना, रुलाना आदि पर आधारित एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। ये देखो प्रेजेंट टेंस के माध्यम से समझते हैं कैसे बनाना है। तुम मुझे हंसा देते हो, हंसाना बहुत कम लोग हंसाता है किसी को, और तुम्हारे वजह से किसी के फेस पे स्माइल आए, तब तुम्हें उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। लता के दर्द भरे गीत हर किसी को रुला देते हैं, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर कौन सी होगी, सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट एंड बाद में भी मन लगेगा, तो यू हो गया सब्जेक्ट, ये रहा मेक, एंड मी क्या चीज है, तुम मुझे,
तुम सब्जेक्ट, अब मुझे मी, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें का वर्ब कौन होगा? वर्ब क्या है? हंसना। तो ये लाफ, V1, यू मेक मी लाफ, यू मेक मी लाफ। मैं तुम्हें हंसमुख बनाना चाहता हूँ, ये नहीं, तुम मुझे हंसा देते हो, यू मेक मी लाफ। लता सेड सॉन्ग मेक एवरीवन वीप। लता के दर्द भरे गीत हर किसी को रुला देते हैं। ठीक है, हिंदी की स्क्रीनशॉट हो गई। इंग्लिश के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये रहे इंग्लिश के स्क्रीनशॉट, एंड नीचे वाले जो 2 हैं उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो। और नीचे का 3 नंबर का जो है उसे भी स्क्रीनशॉट इसी में ले लेना, नीचे इंग्लिश दिखा दूंगा। इसमें कुछ निगेटिव नहीं, क्वेश्चन टैग के साथ बनाए गए हैं। क्वेश्चन टैग के साथ क्वेश्चन है ये, 2 नंबर सेंटेंस को एक बार लिख लो कॉपी पे और याद कर लो, पढ़ लो, 4-5 बार बोल दो। चलो 3 नंबर हिंदी इंग्लिश एक साथ में हो गए। अब यहाँ से तुम लोग को आसानी होगी स्क्रीनशॉट लेने में। ये हिंदी और ये इंग्लिश ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। नीचे चलो ना, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से 4th नंबर एक्सरसाइज चालू हो गए। 4th नंबर में क्या है? इसमें भी ना क्वेश्चन टैग का जैसा ही है, क्वेश्चन टैग है एंड नॉर्मल सेंटेंस ही इसमें है। अब ये आप लोग का लास्ट एक्सरसाइज 38। कौन सी एक्सरसाइज? 38 एक्सरसाइज इसी स्ट्रक्चर बेस पे बनेंगे। जो आपको स्ट्रक्चर तो दिए गए हैं और नीचे वाक्य भी मिल गए, लेकिन इसकी हिंट नहीं मिलेगी क्योंकि इसका हिंट बुक में, पुस्तक में नहीं दिया गया है। चाहो तो आप पुस्तक खरीद कर भी देख सकते हो, विश्वास नहीं हो तो। एंड नीचे आप लोग को इसको बनाकर कमेंट में हमें बताना होगा कि सर मैंने बना लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सेट पे। ओके, सेट 30 में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस पे किस तरह मिसलेनियस का स्ट्रक्चर बनता है। हंसाया, ये देखो, हाँ, पास्ट टेंस। ठीक है, हंसाया, रुलाया पर आधारित वाक्य के एग्जाम्पल इस माध्यम से समझेंगे हम। उसने मुझे सबके सामने नचवाया, उसने मुझे सबके सामने नचवाया। तुमने उसे धूप सेकवाया। ठीक है, इसमें हंसाया रुलाया पर आधारित सेंटेंस है, जिसमें या तो आएगा ही आएगा, दौड़ाया ना। इसमें आपको सब्जेक्ट मेड, मेक का जगह पर मेड, क्योंकि मेक का पास्ट बनाएंगे तो उसमें V2 भीतरी लगेगा। मेक मेड, मेड होता है तो मेक सब्जेक्ट मेड प्लस ऑब्जेक्ट V1, तो ही सब्जेक्ट मेक मी डांस बिफोर ऑल। उसने मुझे सबके सामने नचवाया, ही मेक मी डांस बिफोर ऑल। ठीक है, ये रहे आपके हिंदी स्ट्रक्चर, सॉरी हिंदी वाक्य, ये आपके इंग्लिश वाक्य सेंटेंस, ये रहे आपके स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट डाउन कर लो और 4 से 5 बार इसको शीशे के सामने बोल दो, बस दिमाग में फिट 100%। चलो अब नीचे हम चलते हैं सेट 31 पे। सॉरी एग्जाम्पल भी है अभी, डोंट वरी। ये रहे आपके सेट 2। ये रहे सेट 2। इसमें सेम है, बस
ऊपर वाक्य है, नीचे इंग्लिश सेंटेंस है, इस दोनों के दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, इसे एक बार नोट डाउन कर लो, पढ़ लो, बस सीख जाओगे। चल, ये थर्ड नंबर पॉइंट है। थर्ड नंबर पॉइंट भी सेम ही है। थर्ड नंबर पॉइंट और रेड लाइट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन टैग से लेकर नॉर्मल सेंटेंसेस तक ही इसमें है। ये रहे 4 नंबर, इसके 4 नंबर के हिंदी वाक्य एंड इंग्लिश सेंटेंस। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, you reached the exercise 39. Okay, then all student, luck, happy journey, best of luck for your English conversation, English spoken. Okay, and your bright future. ये लो एक्सरसाइज 39। कितना? एक्सरसाइज 39। एक्सरसाइज 39 में तुमने उसे काम करवाया, इस तरह के वाक्य हैं इसमें। अब नीचे हम इसको बनाकर, इस एक्सरसाइज को बनाकर हमें बोलना कमेंट में, सर मैंने सेट बना दिया है, सेट एग्जाम्पल बना दिया है, कंप्लीट कर दिए हैं और अपने टीचर को दिखा चुके हैं। नहीं तो सर आप मेरे को कुछ ऐसा दोगे जिसको हम आप भेज सकूं कि आप मुझे बताओ कि हम कैसा बनाए कैसा नहीं बनाए हैं। ओके, अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। नीचे का सेट 31। सेट 31 में हम फ्यूचर टेंस से आधारित वाक्य पर चर्चा करेंगे। तो चलो आगे करता हूँ। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हंसाएगा रुलाएगा पर आधारित वाक्य। जो देखिए मेड लग रहा था तो मेकिंग लगेगा, उसमें सिंपल सी है बात, मेक के जगह पर मेकिंग हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर का इसमें का है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा आपका हिंदी वाक्य, सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। ये हिंदी वाक्य, वह मर्द को भी, वाह मर्द को भी हंसा देगा, वह मर्द को भी हंसा देगा। सब्जेक्ट मेकिंग नहीं लगा, मेक लग गया, प्लस विल और सेल साथ में लगे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर मेक नहीं लगा है। अगर विल और सेल नहीं लगाओगे तो मेकिंग लगा सकते हो। ठीक है, ही मेकिंग इवन द क्रॉप्स लाफ। ठीक, बस कुछ नहीं, सेल विल लगा, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। ये रहे आपके इंग्लिश सेंटेंस। एक बार नोट डाउन कर लो, 3-4 बार पढ़ लो, बस 100% यू फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ पता है थोड़ी थोड़ी आवाज़ इसमें कट जा रही है क्योंकि वो प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पा रहा है हमसे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखो, शेयर करो कि मैं सिस्टम अच्छा बना सकूँ, अच्छे से पढ़ा सकूँ। ये रहे सेट 2। सेट 2 स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। सेट 2 स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे पढ़ो, नोट डाउन करो, कमेंट में लिखो सर मैंने याद कर लिया। अब नीचे है सेट 3 नहीं, 3 पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में भी आपको वही है, क्वेश्चन है, कुछ वाक्य है, प्रश्न भी है और ठीक इसका इंग्लिश सॉल्यूशन भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सॉल्यूशंस हैं। नीचे 4 नंबर के भी हैं, वह रोगी को व्यायाम करवाती ही रहेगी, वह रोगी को व्यायाम करवाती हुई रहेगी। ठीक है, तुम उसे झाड़ लगवाते हुए रहोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। यू विल हैव,
यू विल हैव, इसमें हैव का भी प्रयोग कर सकते हो भी। जो डिफिकल्ट सेंटेंस है उसमें हैव के हैव बीन भी लगा सकते हो। वाक्य के अनुसार, वाक्य अगर बड़ा है और आगे का बोध कराता है, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं हैव बीन और हैड बीन, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर वाक्य, ये वाक्य मांगे तो इसमें लगाया जा सकता है। यू मेक हैव बीन मेकिंग हिम whips, तुम उसे झाड़ लगवाते हुए रहोगे, ठीक है। अब नीचे है 40 एक्सरसाइज। ये रहे 40 एक्सरसाइज, लेकिन अफसोस हिंट नहीं दिया गया है इसमें। हिंट रहता तो थोड़ी सी अच्छी रहती। ये रहे 40 नंबर एक्सरसाइज। वैसे कॉजेटिव वर्ब वाले वाक्य जिसमें कार्य बिल्कुल दूसरे के द्वारा होता है, कर्ता उसमें भाग नहीं लेता, सिर्फ प्रेरणा देता है, ठीक है। सारे टेंस में ट्रांसलेशंस बनता है प्रातः गेट के साथ भी3 का प्रयोग होता है। इसके साथ गेट के साथ भी3 का प्रयोग होता है। तो इसमें गेट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में भी3 की इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट टेंस से चालू करते हैं। तुम अपना काम मुफ्त में करवाते हो। क्या करवाते हो? तुम अपना काम मुफ्त में करवाते हो, ठीक है। वह हर सप्ताह एक पत्र लिखवाता है। क्या करता है? वह हर सप्ताह एक पत्र लिखवाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे स्ट्रक्चर और इंग्लिश दोनों साथ बताता हूं। ये रहे स्ट्रक्चर, ये रहे स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट गेट, गेट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी3, ठीक है। देखो सब्जेक्ट गेट, सब्जेक्ट गेट, ये कोई डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, नहीं। ये इसलिए दिया गया है कि गेट के जगह पे आप हैज या हैव भी लगा सकते हो। क्या? हैज और हैव भी लगा सकते हो, ठीक है। द गेट योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम अपना काम फ्री में करवाते हो। यू गेट योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट। ही हैज अ लेटर रिटन एवरी वीक। ही हैज अ लेटर रिटन एवरी वीक। वह हर सप्ताह पत्र लिखवाता है, ठीक है। ऊपर रहे हिंदी वाक्य, नीचे स्ट्रक्चर, उसके नीचे इंग्लिश सेंटेंस। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद से कॉपी पे नोट डाउन करो, उसको पढ़ो, पढ़ के समझो। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बोलो, हम फिर से समझाएंगे। नीचे ये 2 नंबर के हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसे भी नोट डाउन कर लो। ये रहे हिंदी, ये रहे इंग्लिश, ठीक है। बारातियों के लिए नए नए पकवान तैयार करवाए जा रहे हैं, ठीक है। न्यू डिशेस आर बिगिन टू गोट प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टिसिपेंट ऑफ द मैरिज पार्टी। जो बारात में आए हैं उनके लिए नए नए पकवान बनाए जा रहे हैं। क्या? नए नए पकवान बनाए जा रहे हैं। न्यू डिशेस आर बिगिन गॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टिसिपेंट ऑफ द मैरिज पार्टी। अब नीचे का है 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में दिखा देता हूं। 3 नंबर का हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में मैंने बता दिया है। क्या किया है? साथ में बता दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर। लिखो, रटो, पढ़ो, बोलो, रोज बोलो।
घर में बोलो, स्कूल में बोलो, जहाँ जाओ वहाँ बोलो। दुकानदार के पास जाते हो, शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से क्या बोलते हो? अंकल चीनी दीजिए, ठीक है, चीनी दीजिए। अब इसको इंग्लिश में बोलना है तो क्या करोगे? बोलो 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 बोलो। डू यू हैव शुगर्स प्लीज? डू यू हैव शुगर? डू यू हैव मिल्क? अंकल डू यू हैव मिल्क? आपके पास दूध है, आपके पास चीनी है। अब टॉफ़ी खरीदने के लिए जाना है तो जाओ शॉपकीपर के पास, प्लीज़ गिव मी अ टॉफ़ी, 5 रुपीज़ ओनली, प्लीज़ गिव मी अ टॉफ़ी, 5 रुपीज़ ओनली, प्लीज़ हरी अप फास्टली, गिव मी फास्टली, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब बॉस के सामने जाना है तो कैन आई कमिंग, मे आई कमिंग, ये तो पता ही है। ये वहाँ पर पहले पूछ लो कैन आई सीट प्लीज़, ये नहीं कि कहीं भी जाकर बैठ जाओ, पूछो बैठ जाओ। कैन आई सीट बोल दो, वो बोले चाहे नहीं बोले, बैठना ही है, बैठना है तो बैठना है, बैठ जाओ, उठने की बात नहीं है। ये 4 नंबर विथ एक्सरसाइज विथ हिंट। अब नीचे हम 33 पढ़ेंगे। ये रहे 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर के साथ एक्सरसाइज 41। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू रीच्ड द 41 एक्सरसाइज। ये रहे तुम्हारे हिंदी वाक्य, ये रहे हिंट और ये रहे हिंट्स, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर 33 नंबर सेट अगले वीडियो में बताइएगा, इसलिए ये अभी यहाँ तक ही छोड़ता हूँ। अब जो 33 सेट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।